मशीन लर्निंग के अंदर मुख्तलिफ़ टाइप की लर्निंग परफॉर्म की जा सकती है। इसमें से 3 अहम टाइप, एक सुपरवाइज लर्निंग की है, एक अनसुपरवाइज लर्निंग की है और एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। सुपरवाइज लर्निंग से मुराद ये है कि हमारे पास डेटा भी अवेलेबल है और उसका लेबल भी अवेलेबल है और हम लर्निंग के दौरान करेक्ट डिसीजन या करेक्ट लेबल को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर आपके पास कोई लेबल अवेलेबल नहीं होता, तो जिस तरह से हमने ऑटो इनकोडर्स के अंदर देखा था कि अनसुपरवाइज लर्निंग की जा सकती है। एक केस में आपके पास लेबल्स अवेलेबल हैं और दूसरे केस में आपके पास लेबल्स अवेलेबल नहीं हैं। तीसरी जो कैटेगरी है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम मिस्टेक्स से सीखने की कोशिश करते हैं। यानी हमारे पास कोई एक्शन परफॉर्म करने का या कुछ काम करने का लेबल तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब वो न्यूरल नेटवर्क वो टास्क परफॉर्म कर लेगा तो उसको कहीं से ये पता चल जाएगा कि उसने कोई चीज़ अच्छी की है या बुरी की है, यानी उसको कोई रिवॉर्ड मिलेगा, या उसने मिस्टेक करी है तो उससे कोई पेनल्टी मिलेगी। और इस रिवॉर्ड पेनल्टी के पैराडाइम से एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क लर्न कर सकता है। इसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अगेन विथ लेबल्स हम सुपरवाइज लर्निंग करते हैं जिसमें हम लॉस फंक्शन बना लेते हैं। विदाउट लेबल्स हम अनसुपरवाइज लर्निंग करते हैं, उसमें हमारे पास लॉस फंक्शन उस तरह से तो अवेलेबल नहीं होता, लेकिन हम डेटा के अंदर कोई फीचर रिप्रेजेंटेशन लर्न कर लेते हैं या डेटा का कोई पैटर्न अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, या डेटा के अंदर सिमिलर चीज़ों को एक तरफ ग्रुप कर देते हैं और किसी और बेसिस पे सिमिलैरिटी में किसी और तरफ ग्रुप कर देते हैं, तो बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हमेशा एक एजेंट होता है जो कोई एक्शन परफॉर्म करता है। उस एक्शन को परफॉर्म करने से जो एनवायरनमेंट है उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी ने बेल बजाई तब एनवायरनमेंट की स्टेट इस तरह से चेंज हो जाएगी कि क्वाइट से नॉइज़ी हो जाएगी। अब इसकी बेसिस के ऊपर एजेंट को कोई रिवॉर्ड मिलेगा। या मिसाल के तौर पर अगर एक कार है, उसने राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न लेने से एनवायरनमेंट चेंज हो गई। अब वो राइट टर्न उसने सही लिया या गलत लिया, राइट टर्न था भी या नहीं था, राइट टर्न लेने से वो कार क्रैश हो गई या सही रोड पे चलती गई, वो एक रिवॉर्ड है जो उसे मिल सकता है, जो हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग में करते हैं। इसको अगर हम गेमिंग की एग्जांपल से समझें तो मिसाल के तौर पे गेम है, एक 2D गेम है जिसके अंदर गेम एक करंट स्टेट में मौजूद है, यानी एनिमीज़ की कोई सर्टेन पोजीशन है, जो प्लेयर है उसकी एक सर्टेन पोजीशन पे मौजूद है, और वो अगले टाइम स्टेप पे प्लेयर एक एक्शन परफॉर्म करता है। हो सकता है प्लेयर फायर करे, हो सकता है प्लेयर जंप करे, हो सकता है प्लेयर डक करे, हो सकता है प्लेयर फॉरवर्ड जाए। अगर प्लेयर ने जंप किया और जंप करने के बाद वो किसी कॉइन को हिट कर गया तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा कि उसने बड़ी अच्छी जंप करी क्योंकि उसके पॉइंट्स इंक्रीज़ हो गए। अगर जंप करने से वो किसी फायर से टकरा गया और डाई हो गया तो उससे पेनल्टी मिलेगी कि उसने अच्छा एक्शन परफॉर्म नहीं किया। एसेंशियली एक गेम है, जो एक गेम की इन्वायरमेंट है, उसमें एक प्लेयर है जो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है। उसके एक्शन परफॉर्म करने से इन्वायरमेंट चेंज होगी और इन्वायरमेंट उसे एक जवाब देगी विच इज़ अ रिवॉर्ड और पेनल्टी। बेस्ड ऑन दिस एजेंट विल लर्न कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। अब इस गेमिंग इन्वायरमेंट में अगर एक ऐसा एजेंट छोड़ दिया जाता है जिसको कुछ नहीं आता, तो वो कोई रैंडम मूव करेगा, लेकिन उस रैंडम मूव की बेसिस पे जब उसे रिवॉर्ड मिलेगा तो उसको ये पता चल जाएगा कि ये जो मूव किया था इस पर्टिकुलर स्टेट में ये अच्छा था या बुरा था। अगर उसने कोई गलत, रैंडम के केस में मोस्ट लाइकली गलत ही मूव करेगा, तो वो अपनी मिस्टेक्स को नोट करता जाएगा और मिस्टेक्स से एक सर्टेन टाइम बाद वो सीख जाएगा कि कौन से मूव से मुझे पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलता है और कौन से मूव से मुझे नेगेटिव रिवॉर्ड मिलता है। इस तरह से हिट एंड ट्राई से एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो एक एजेंट है वो ये लर्न कर लेता है कि किस पर्टिकुलर टास्क को किस तरह से परफॉर्म करना है, चाहे वो गेम प्लेइंग हो चाहे वो कोई और टास्क हो।
सो इस पूरे प्रोसेस के अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। एक एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। और जो गोल है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द रिवॉर्ड है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ द रिवॉर्ड से मतलब ये है कि चूँकि गेम मल्टीपल टाइम पॉइंट्स पे चलेगा या कोई इस किस्म की इन्वायरमेंट में जिसमें एक एजेंट मूव कर रहा है वो मल्टीपल टाइम पॉइंट पे चलेगा, तो हर टाइम पॉइंट के ऊपर उसे कोई रिवॉर्ड या पेनल्टी मिलेगी। आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स उसको ये पता चल जाएगा उसका टोटल रिवॉर्ड कितना है। और उसको इस तरह के एनवायरनमेंट में टिपिकली एक गोल डिफ़ाइन किया जाता है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं गेम प्ले कर रहा हूँ तो मेरा गोल होगा कि मैं इस लेवल को कंप्लीट कर लूँ। अगर एक सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी है तो उसका गोल ये होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ पे कस्टमर को जाना है वहाँ ड्रॉप कर दें, और आखिर में वो ये वैल्यूएट करेगा कि उसका गोल अचीव हो गया या नहीं हो गया, और अगर गोल अचीव हो गया तो व्हाट आर द सेट ऑफ रिवॉर्ड्स। क्योंकि एक सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी एक शॉर्टेस्ट पास से को फॉलो करते हुए भी कस्टमर को ड्रॉप कर सकती है, और शहर में हर तरफ घूम फिर के मिस्टेक्स करके भी बहुत देर लगा के बहुत ज़्यादा फ्यूल स्पेंड करके भी कस्टमर को ड्रॉप कर सकती है। जब वो बहुत लंबा रूट लेगी तो उसे कम रिवॉर्ड मिलेगा, और जब वो बहुत शॉर्ट रूट लेगी तो उसे हायर रिवॉर्ड मिलेगा। इस तरह से रिवॉर्ड बेस्ड ट्रेनिंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग में होती है। इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो एक एजेंट है, एक एनवायरनमेंट है। एजेंट ने एक एनवायरनमेंट ने एजेंट को स्टेट बताई कि इस वक्त स्टेट क्या है। एजेंट ने स्टेट को देखते हुए एक एक्शन परफॉर्म किया। सो सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी के केस के अंदर जो वर्ल्ड है, एक एनवायरनमेंट है, एक सेंसर है जो कैमरा है। सो कैमरे के थ्रू एजेंट को नज़र आया कि सीन में क्या है। उसको देखते हुए एजेंट ने टैक्सी को किसी तरह से मैन्यूवर किया। तो वो एजेंट का एक्शन है। उस एक्शन की बेस पे चूँकि टैक्सी मूव होगी तो अब इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगी, यानी कैमरे का व्यू चेंज हो जाएगा। अब कैमरे को कुछ और नज़र आ रहा है, तो अब जो कैमरे को नज़र आ रहा है वो उसकी बेसिस वो अपडेटेड व्यू एजेंट को मिल जाएगा, और एजेंट उसकी बेस पे अब एक नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म करेगा कि मैं सामने वाली गाड़ी से करीब आ गया हूँ या दूर हूँ, मुझे एक्सेलरेट करना है, डिसेलरेट करना है, मुझे जो राइट टर्न लेना था वो आ गया या थोड़ी देर बाद आएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और जो कुछ एजेंट परफॉर्म करेगा उससे जो इन्वायरमेंट चेंज होगी तो इन्वायरमेंट उसकी बेस पे उसे रिवॉर्ड देगी। यानी अगर सेल्फ ड्राइविंग कार ने लेन चेंज करते हुए किसी को हिट कर दिया है तो उसको पेनल्टी मिलेगी, और अगर सेल्फ ड्राइविंग कार ने लेन चेंज करते हुए या फॉरवर्ड मूव होते हुए अपने गोल से करीब हो गई है तो उसे एक पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलेगा। इस तरह से स्टेट, एनवायरनमेंट, एक्शन, एजेंट के रिवॉर्ड और रिवॉर्ड मैकेनिज़्म को मिला के रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर हिट एंड ट्रायल से लर्निंग की जाती है। इसकी एक मिसाल जैसे कि हमने अभी डिस्कस की सेल्फ ड्राइविंग कार्स को चूँकि हम रियल रोड्स पे ट्रेन नहीं कर सकते, क्योंकि रियल रोड्स के अंदर कार्स अगर मिस्टेक करेंगी तो किसी का नुकसान हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। तो टिपिकली हम सिमुलेशन एनवायरनमेंट के अंदर इस तरह की रोबोटिक कार्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और उनको एक सिमुलेटेड वर्ल्ड में छोड़ देते हैं ताकि वो हिट एंड ट्राई करके ये सीख जाएं कि रोड पे लेन को कैसे फॉलो करना है। तो जब ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स इस सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में ड्राइव करना सीख जाती हैं तो उसी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के एल्गोरिथम को हम रियल कार्स में इम्प्लीमेंट करके टेस्ट करते हैं। इस तरह से बहुत सारे रोबोटिक्स के ऑपरेशन रीइंफोर्समेंट के लर्निंग के थ्रू पहले सिमुलेशन में किए जाते हैं, फिर रियल वर्ल्ड में अप्लाई किए जाते हैं। इसी तरह से रोबोट है, एज ए ह्यूमन हमें आता है कि हम 2 लेग्स के ऊपर कैसे खड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर एक मैकेनिकल रोबोट है तो उसको ये नहीं पता होगा कि किस मसल में और किस एक्चुएटर पे कितनी फोर्स अप्लाई करनी है कि वर्टिकली खड़ा होया जा सके, और अगर वर्टिकली खड़ा हो भी गया तो मूवमेंट करने के लिए क्या करना होगा। इस तरह की एक्टिविटी भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग से की जा सकती है, जहाँ पे एक रोबोट बना के आप छोड़ सकते हैं और उसको गोल दे सकते हैं कि उसने कुछ ऐसी फोर्सेस अप्लाई करनी है ताकि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चला जाए, और इस केस में जो रोबोट होगा वो हिट एंड ट्राई करके इवेंचुअली वॉकिंग करना सीख जाएगा। एक और सिनेरियो बॉट्स का है।
यानी हमने चैटिंग बॉट्स बना लिए हैं या हमने गेमिंग के बॉट्स बना लिए हैं, जहाँ पे एक एजेंट एक गेम प्ले कर रहा है और हर स्टेप पे वो देखता है उसे पॉइंट्स मिले या नहीं मिले। और अक्सर गेम के अंदर चूँकि टाइम का एस्पेक्ट भी होता है, तो अगर सर्टेन टाइम बाद वो गेम एंड हो जाती है, तो इस तरह के हम ऑटोमेटिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग से बॉट्स भी बना सकते हैं जो सर्टेन एक्टिविटी को परफॉर्म करना सीख जाते हैं। इस तरह से हमने ये देखा कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर हिट एंड ट्राई से जो एक एजेंट है वो एक सर्टेन टास्क को परफॉर्म करना सीख जाता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग और इस एजेंट बेस्ड डिस्कशन के बाद एक और जो अहम टॉपिक है वो है एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई क्या है और कैसे काम करती है, इसे हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।